भैया एक चीज़ है, लोगों की मैं आपको मेंटालिटी बताता हूँ। क्या है, ग्वालियर में किसी की भी उनका ये रहता है कि मान लो मेरे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट है, मेरे को घर बनाना है, तो वो कहेंगे कि यार 4,000 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से मैं 40 लाख रुपए का प्लॉट खरीद लूँगा, उसके ऊपर 40 लाख की कोठी चढ़ा दूंगा। मैं क्यों आऊँगा सिग्नेचर सिटी भी या किसी भी दूसरी टाउनशिप में जो कि इतने महंगे महंगे घर हैं सारे। मेरी भी दूसरी फीमेल फ्रेंड्स हैं और मैंने उनका पर्सपेक्टिव जाना है। कोई भी कच्ची कॉलोनी है, इवन जो पॉर्श इलाके हैं ना, वो रात में मान लो 2 बजे उनको जाना है वॉक पर, तो वो नहीं जा सकती। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है कि जैसे मान लो जिनको इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी खरीदना है फ्लैट या रहेंगे भी, मान लो पैसा तो डल रहा है, तो बिल्डिंग की ना एक लाइफ होती है। अब उस लाइफ के बाद फ्लैट की वैल्यू एकदम से गिरती है, तो लोग फ्लैट्स में अपना पैसा डालने से बचते हैं। वो कोशिश करते हैं कि प्लॉट्स खरीद लें या कहीं विला खरीद लें, फ्लैट में डालने से बचते। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, एक चीज़ है कि जब कोई भी इंसान पैसा डाल रहा होता है ना, एक चीज़ देखिए कि मैं भी बिजनेस रन करता हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यू ओरिएंटेड बन जाता है। वो ज़्यादा मीठी मीठी बातें नहीं सुन रहा होता। तो एक मैं आपसे हार्ड क्वेश्चन पूछता हूँ कि यार मान लो मैंने अभी इन्वेस्ट कर दिया आपके एक फ्लैट में, फेज 3 वाले जो विस्टा वाले फ्लैट में इन्वेस्ट कर दिया, माइवन इन्वेस्टमेंट बनाया हुआ है। 10 साल बाद आपको क्या लगता है कि उस पर्टिकुलर अमाउंट का क्या अप्रिसिएशन वैल्यू एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी, बेचना है। ठीक है भैया, तो अब अपन ऑफिस में आ गए हैं। अच्छा, एक बात बताइए मेरे को, अभी सिग्नेचर सिटी अपन पूरा देख कर आए हैं, आगरा झांसी बाईपास हाईवे की प्राइम लोकेशन पर अपन इसको बना रहे हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है टाउन प्लानिंग के हिसाब से जो इसको दूसरी सोसाइटी से अलग बनाता है? आप थोड़ा टाउन प्लानिंग को एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? सिग्नेचर सिटी की मैं बात करूँ ना, तो सिग्नेचर सिटी फर्स्ट टाउनशिप है जो ग्वालियर में जो कि एक डिफरेंट टाइप की प्लानिंग पे इसके ऊपर डिज़ाइन की गई है। अभी तक जो ग्वालियर में टाउनशिप डिज़ाइन होती थी उसमें स्पेशली या तो वो इंडिपेंडेंट विला टाइप से टाउनशिप डिज़ाइन होती थी या फिर अपार्टमेंट टाइप की टाउनशिप डिज़ाइन होती। सिग्नेचर सिटी जो है वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ विला, मिड राइज बिल्डिंग एंड हाई राइज बिल्डिंग विद कमर्शियल एंड रेस्टोरेंट बिल्डिंग के साथ में आपको एक लग्जरी टाउनशिप का फील कराती है। इस तरीके की ये टाउनशिप डिज़ाइन की गई है, जिसमें हमने ना इसको 3 फेजेस में कंस्ट्रक्शन करने का हमने एक प्लानिंग की हुई थी, जिसमें हमने फर्स्ट फेजेस में 113 विला को प्लान किया गया था। फर्स्ट फेज जो विला का हो गया अपना, उसमें 113 विलास है। 113 विलास थे। उसमें फर्स्ट फेजेस में जो हमने अराउंड लास्ट ऑफ द 2022 में लॉन्च किया था। फर्स्ट फेजेस की अगर हम बात करें तो आज हम ना ऑलमोस्ट पोजीशन पे आ चुके हैं, जिसमें से हम कुछ लोगों को ना बिफोर टाइम जो हमने पोजीशन डेट जो उनसे प्रॉमिस किया था जिस कस्टमर के साथ में, हम उनमें से 7 से 8 फैमिली को ना बिफोर टाइम हमने पोजीशन भी दे चुके हैं ऑफ द फेज 1 ऑन फेज 1 इन बिलास। और उसमें से कई फैमिलियां जो है ना वो वहाँ पे अभी रेसिडेंट कर रही हैं। सेकेंड फेज की मैं बात करूँ तो वहाँ पे ना हमें एक अपार्टमेंट बिल्डिंग को जो है वो की एक B+G+8 फ्लोर की बिल्डिंग थी। उसमें हमने ना अपार्टमेंट बिल्डिंग में ना जो फ्लैट्स हैं वो ऑलमोस्ट वो भी अभी विद इन 2-3 मंथ्स में हमारे पोजीशन की स्टेज पे आ चुके हैं। थर्ड फेज की मैं बात करूं तो उसमें हमने 6 टावर को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि थर्ड फेज में हाई राइज बिल्डिंग के टावर्स हैं। सारे ही टावर्स बेसमेंट, ग्राउंड एंड 15 फ्लोर की बिल्डिंग्स होंगी। इसमें से 3 टावर्स को हमने ना ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल शटरिंग है उस पर, देन एक 3 टावर्स जो है जिसमें 2 BHK एंड 3 BHK की फ्लैट्स हैं, उसको हमने एडवांस टेक्नोलॉजी माइवन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हुए RCC कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिजाइन किया गया है। अच्छा, मतलब फेज 3 में टोटल 6 टावर आप कह रहे हैं। 6 में से 3 टावर नॉर्मल आरसीसी से बने हुए, जो नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड है उससे बने हैं, बाकी के 3 टावर माइवन से। जी, बाकी के जो 3 टावर है वो एक प्रीमियम लग्जरी टावर्स हैं, जिसमें आपको 4 BHK एंड 5 BHK टाइप की फैसिलिटी मिलती है। प्रीमियम टावर्स, प्रीमियम फ्लैट्स के तरीके से वो डिजाइन किए गए हैं। मतलब माइवन में अपन को 4 और 5 BHK मिल रहा है। माइवन में आपको 2 BHK एंड 3 BHK का सेगमेंट मिलेगा। बाकी ट्रेडिशनल में आप जाओगे जो लग्जरी प्रीमियम एक डिफरेंट टाइप से है, उसमें आप 4 BHK एंड 5 BHK फ्लैट्स को। अच्छा भैया, एक चीज़ है, लोगों की मैं आपको मेंटालिटी बताता हूँ। क्या है, ग्वालियर में किसी की भी उनका ये रहता है कि मान लो मेरे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट है, मेरे को घर बनाना है, तो वो कहेंगे कि यार 4,000 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से मैं 40 लाख रुपए का प्लॉट खरीद लूंगा, ठीक है, उसके ऊपर 40 लाख की कोठी चढ़ा दूंगा। मैं क्यों आऊँगा सिग्नेचर सिटी भी या किसी भी दूसरी टाउनशिप में जो कि इतने महंगे महंगे घर हैं सारे, लूंगा। तो उस चीज़ को आप कैसे टैकल करते हैं या उन्हें आप कैसे समझाते हैं कि ये क्यों? सर,
जैसा आप बोल रहे हो वो आपकी एक थिंकिंग है। कस्टमर्स पैसा दे रहा है, वो हर तरीके से सोचता है कि वो मैं क्यों जाऊं, बट ओवर कुछ बेनिफिट्स ऐसे होते हैं टाउनशिप के, जो कि आपको इंडिपेंडेंट आप कहीं सिटी में या कहीं भी आप अपना खुद का प्लॉट लेके अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो आपको वो फील नहीं मिलता कि जो आपको टाउनशिप में मिलता है। टाउनशिप आपको ना अपने इंडिपेंडेंट हाउस से किस तरीके डिपेंड करती है, क्योंकि आप ना एक कहीं प्लॉट ले रहे हो, आप इन सिक्योर कैंपस में कहीं पे बना रहे हो, आपको वहाँ पे ना कई सारी बेसिक जो फैसिलिटीज होती हैं, रोड, बिजली, पानी, सड़क, इस टाइप की फैसिलिटी के लिए, सब चीज़ों के लिए सरकार के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। जबकि आपको टाउनशिप में जब आप बात करते हो तो आपको टाउनशिप एक बिल्डर के तरीके से प्रॉपर एक बेसिक एमिनिटीज़ को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की जाती है। उसमें आपको जो आपकी डेली नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, उस तरीके की आपको वेल प्लान तरीके से एक टाउनशिप डिजाइन की हुई मिली है। तो आपको उसमें एक सिक्योर्ड कैंपस मिलता है, आपको हाई सिक्योरिटी 24/7 आपको कैमरा सर्विलांस सिक्योर, और इस तरीके से आपको आपके चिल्ड्रन के लिए किड्स प्ले एरिया, आपको एक वेल एजुकेटेड एनवायरनमेंट मिलता है नेबर्स के साथ में, जो कि आपको लोकल आप जहाँ पे भी प्लॉट ले रहे हो उस तरीके में आप बनाते हो, वहाँ पे आपको ये सारी फैसिलिटी नहीं मिलती हैं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि लाइफ में जो अपन को दूसरी भी चीज़ें रिक्वायर्ड है, नॉट जस्ट द हाउस, तो वो सारी भी अपन को एक टाउनशिप में मिल जाती है, आप ये कह रहे हैं। ठीक है। तो जैसे भैया आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, आप माइवन को मैनेज कर रहे हैं वहाँ पर, और अपन ने अभी थोड़ा टाइम पहले बात की थी, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे माइवन से रिलेटेड कि बुर्ज खलीफा में भी शायद माइवन यूज़ हो रहा है और ऐसे दूसरे शंघाई टावर्स पे भी माइवन यूज़ हो रहा है। तो चलो कंस्ट्रक्शन को एक पॉइंट के लिए साइड में हटा देते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो सिग्नेचर सिटी को अलग बनाती है? कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू को हटा दे दो, माइवन वाइवन सब हटा दो, तो अब क्या चीज़ है जो इसको अलग बनाती है? सर अगर आप बात करें ना कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन में तो हम एज अ न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, वो तो एक हमारी टाउनशिप को डिफरेंशिएट करती है अदर टाउनशिप से। हाँ, उसको हटा देते बट हैं। अगर इसको आप साइड करते हैं तो उसके अलावा भी कई सारे बेनिफिट्स हैं जो अदर टाउनशिप्स में आपको देखने को नहीं मिलते। आप नॉर्मल टाउनशिप्स की बात करें जो ग्वालियर में और भी टाउनशिप्स हैं, आपको उसमें बेसिक अम्यूनिटीज़ में स्पेशली जो ट्रेंड में चल रहा है, क्लब हाउस, जिम, इस टाइप की फैसिलिटी ही आपको मिलती है। बट आप आज के 2025 की अगर आप इसमें बात करते हैं तो आजकल लोगों को ये जो ट्रेंड है आपका फैसिलिटी का, जिम और क्लब हाउस इस टाइप के, ये एक पुराना ट्रेंड हो गया है। अब लोगों को ना एक ना एनवायरनमेंट फ्रेंडली, नेचर फ्रेंडली एरिया जो चाहिए होता है, तो हमने ना इसमें स्पेशली लेविस ग्रीन गार्डन बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किए हुए हैं, जिसमें आपको ना सिटिंग अंडर ट्रेलिस मिलती है, आपको मेडिटेशन एंड योगा के आपको स्पेस मिलते हैं, आपको जॉगिंग ट्रैक बहुत अच्छे मिलते हैं, ऑक्सीजन पार्क है हम इसमें, तो आपको हर टाइम एक तरह से ना एक फ्रेश एयर का फील कराता है। इस तरीके से आपको एक सीनियर सिटीजन का ऑलरेडी हमने अलग से पार्क बनाया, इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जहाँ पे सीनियर सिटीजन स्पेशली बैठ सकते हैं। किड्स के लिए हर तरीके के आपको जब जितने भी आपको गार्डन हमने इसमें बनाए हुए हैं, प्लानिंग किए हुए हैं, आपको हर एक में एक हेल्थ फ्रेंडली आपको ओपन एयर जिम का मतलब फैसिलिटी अलग से मिलती है, आपको ओपन एयर थिएटर की फैसिलिटी आती है। वीकेंड पे आप ना इसमें आपको कुछ बारबेक्यू टाइप से कुछ एरिया बने हुए हैं जिसमें आप वीकेंड पे एक तरह से कुछ पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करके कर सकते हैं। आपको इसमें कुछ लोन इस टाइप से प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें आप एक वीकेंड पे पार्टी ऑर्गेनाइज करके वो भी कर सकते हैं। तो कई सारे ग्रीन लोन्स भी हैं इसमें। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप की अम्यूनिटीज़ को हमने इंट्रोड्यूस किया है जो कि पुराने ट्रेंड से हट के कुछ हैं, जो एक नया एहसास कराती है टाउनशिप के अंदर में, एक न्यू फील कराती है आपको एक मॉडर्न लाइफ स्टाइल में लिविंग करने का। अब भैया जैसे आपने बताया कि आप माइवन देख रहे हैं, अपन ने उसकी बात भी कर ली। मेरा एक पेंट हाउस है छोटा सा ग्वालियर में। अब प्रॉब्लम ये है कि वो टॉप पर है, टॉप फ्लोर पे है, तो 3 साइड से तपता है, धूप पड़ती है, तो ग्वालियर में 8 महीने गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पर अंदर एक माइक्रोवेव ओवन जैसा बन जाता है। अंदर इवन एसी चला लो, कुछ भी कर लो, अंदर आप रह नहीं सकते। मतलब स्पेशली 2-3 जो सबसे गर्मी के महीने होते हैं। अपन भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ठीक है, तो अपन कैसे ध्यान रखते हैं कि हीट इंसुलेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि लोग अंदर रह पाए प्रॉपरली? ओके सर, अगर आप बात करें तो ग्वालियर में सच बोल रहे हो आप कि एक ऑलमोस्ट ना जो टेम्परेचर वेरिएशन का जो पीरियड है वो
एक हाई टेम्परेचर वेरिएशन जो हमारा जो समर का पीरियड होता है वो ऑलमोस्ट 8 मंथ्स होता है। यहाँ पे 35+ डिग्री हमारा जो टेम्परेचर है वो रहता है। तो नॉर्मल आप जो बिल्डिंग और टाउनशिपों की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे मुझे नहीं पता किस तरीके की चीज़ों को ध्यान में रख के बिल्डिंग को डिज़ाइन किया जाता है। अगर हम हमारी बिल्डिंग सिग्नेचर सिटी की बात करें तो यहाँ पे हमने जो बिल्डिंग का डिज़ाइन किया गया उसमें प्रॉपर हीट इंसुलेशन के लिए हमने जो प्लानिंग की है कि समर डेज में आप जब जाएंगे तो उसमें आपको किस तरीके से हीट का फील ना हो कि आप इजीली अपना लिविंग स्टैंडर्ड को मतलब रह सकते हैं। तो हमने इसमें गुड क्वालिटी ऑफ मटेरियल का यूज़ करते हैं, जिसमें हम ना ब्रिक्स की अगर बात करें तो हम सीमेंटेड फ्लाई एश ब्रिक्स का यूज़ करते हैं, जो कि ना हीट इंसुलेटेड होती है, जिसमें आपको हीट ना नॉर्मली अगर टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर आपका 40 डिग्री है तो आपको इन कूलिंग फीलिंग करने 5 to 10 डिग्री टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें तो हमने कई तरीके से इसमें क्रॉस वेंटिलेशन का प्रोविज़न हमने वेल प्लानिंग तरीके से किया हुआ है। जितनी भी आपकी एयर फ्लो है वो नेचुरल एयर फ्लो वन साइड टू सेकेंड साइड जब भी एंटर होती है तो सेकेंड साइड से उसको आपको हर तरीके से आपके फ्लैट में ना नेचुरल एयर फ्लो का फीलिंग मिलता रहता है। इस तरीके से इसमें क्रॉस वेंटिलेशन का वो किया गया है, मतलब गर्मी में रह पाएंगे ना। बिल्कुल आप ना, और कई तरीके के हम इसमें मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो हम इसमें जब टाइल्स को यूज़ करते हैं, विट्रीफाइल टाइल्स हैं जो कि ना ये कूलिंग मतलब अच्छी कूलिंग कैपेसिटी की टाइल्स होती हैं, तो आपको ना फ्लोर भी आपका ना कूलिंग फील कराता है। तो आपको नॉर्मल के दिन में ना जो आपको बाहर का टेम्परेचर है वो अंदर जब आप फ्लैट के अंदर रहते हैं तो आपको काफ़ी कंट्रोल्ड फील कराता है। तो आपको इस तरीके की बिल्डिंग में टेम्परेचर्स का कोई इशू नहीं आने वाला, क्योंकि ये प्रॉपर एक बेल प्लान तरीके से अच्छी क्वालिटी के मटेरियल को यूज़ करके बनाई जा रही है बिल्डिंग। और चीज़ है कि हमने जो ग्रीनरी प्लांट किया हुआ है, ग्रीनरी का जो हमारा प्लान है वो अराउंड ऑल द बिल्डिंग हमने जिस तरीके से प्लांटेशन किया हुआ है उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग की है कि आपको ना जो बड़े पेड़ हैं, बड़े जो हाइट के पेड़ होते हैं, उससे एयर का फ्लो इस तरीके से रखा है कि हाँ हर तरीके से आपको हर बिल्डिंग जो है ना उसमें प्रॉपर एक फ्रेश एयर मिले। दूसरा, बिल्डिंग को भी हमने इस तरीके से ग्राउंड पे इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग का जो सेपरेशन है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि हर बिल्डिंग में एक फ्रेश एयर और ईजिली मतलब आपको फीलिंग होती है, तो आपको हीट की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। पर्सनली क्या है ना भैया कि जैसे मेरे भी मॉम डैड हैं, अगर घर खरीदने का सोचते हैं तो उनका ये मन में क्वेश्चन रहता है, उनको खुला खुला बहुत पसंद है, ठीक है, कि वो भले ही बाहर रहें, कहीं पे भी रहें, टाउनशिप में ना भी रहें, उन्हें खुली चीज़ें पसंद है। अब अपार्टमेंट्स, मम्मी हमेशा कहती हैं अपार्टमेंट बहुत दबे दबे लगते हैं या हवा का दिक्कत, मज़ा नहीं आता उनको। तो इसमें मतलब क्या है कि इसमें क्या बोल सकते हो आप? मतलब तो आप जैसे आप बोल रहे हो कि आपको ना खुला खुला सा, तो हमने ना इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ना क्रॉस वेंटिलेशन को एक इम्पोर्टेंस दी है हमारी बिल्डिंग के डिज़ाइन में। क्रॉस वेंटिलेशन का मतलब होता है जब आप किसी भी रूम में जाएं तो आपको ना डबल ओपनिंग्स मिलती हैं। अगर आप क्रॉस वेंटिलेशन में, जैसे आप रूम में एंटर होते हैं तो आपकी विंडो है ना जस्ट अपोजिट साइड होती है, तो आप किसी भी रूम में किसी भी हॉल में आप बैठे हो ना, आपको हमेशा ना फ्रेश एयर का नेचुरल फ्लो, आप कभी अपनी विंडो खोल के बैठे हो तो आपको एक तरफ से फ्रेश एयर मिल रही होगी जो कि आपकी, और जो आपकी बैड एयर है वो आपकी दूसरी एग्जिट पॉइंट से आपकी बाहर जा रही होगी। तो इस तरीके की बिल्डिंग को हमने एक तो क्रॉस वेंटिलेशन पर डिज़ाइन किया हुआ है। दूसरा, बिल्डिंग में हमने कई तरह के आपके मैकेनिकल शाफ्ट हैं जो कि यूज़ की हुई हैं, जो कि आपके वेंटिलेशन को एक प्रॉपर बैड एयर है या हॉट एयर है उसको आप मैकेनिकल वेंटिलेशन के थ्रू आप लिफ्ट कर सकते हैं। उस तरीके का हमने डिज़ाइन प्रोविज़न में दिया हुआ है इसमें। दूसरा, आपको हर रूम्स में या आपके हर किचन वॉशरूम इस सब में आपको एक एग्जॉस्ट फैन की फैसिलिटी टाइप से आपको एक प्रोविज़न दिया जाता है कि आप अपने अंदर की जो हॉट एयर है उसको आप बाय एग्जॉस्ट आप बाहर कर सकते हैं। दूसरा, आपको नेचुरल लाइट का एहसास हर रूम्स एंड हर फ्लैट में, हर रूम एंड हर ड्राइंग रूम और आपके जितने भी रूम्स और बालकनी है उसमें मिलता है। तो आपको एक तरह से ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप एक दबे दबे हुए टाइप से किसी मकान में या इस तरीके की चीज़ में रह रहे हैं। आपको चारों तरफ से ऑल टाइम आपको डे में अगर बात करें आपको नेचुरल लाइट का एहसास मिलता रहता है। आप एक ग्रीन के एरिया के बीच में आप हमेशा फील करोगे आप एक ग्रीन एरिया के बीच अपने फ्लैट को रह रहे हैं।
मैंने एक चीज़ और देखी भैया कि जैसे अभी मेरे मन में क्वेश्चन आया है, बहुत पर्सनल क्वेश्चन है आपसे। अब बिल्डर करता क्या है, नॉर्मल बिल्डर की बात बता रहा हूँ, वो पहले तो एक ज़मीन खरीद लेगा टाउनशिप बनाने के लिए। अब बताएगा नहीं है कस्टमर्स को पहले, ये इंटरनल बात है। इंटरनल बात क्या है कि सबसे पहले बिल्डिंग बनेगी पीछे की एरिया में, पीछे बिल्डिंग बना देंगे, आगे पेड़ हो गए या घास गार्डन वार्डन जो भी है बना दी, फ्लैट बेच देंगे धड़ 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 धड़, पीछे सारे फ्लैट बिक गए, सब लोग रहने लग गए। जब लोग रहने लग गए अब तो पैसे तो आ गए, खत्म बात, अब बातचीत खत्म। इनसे आगे कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स डाल देंगे या कुछ जो भी होता है आगे डाल देंगे, ठीक है। अब पीछे वालों को जब खरीदा था उन्हें तब तो उनको खुला खुला लग रहा था, अब आगे क्योंकि आगे फिर से डेवलप हो गया है तो पीछे वाले फील्स चीटेड अ लिटिल बिट, ठीक है। और ये एक नहीं, मैंने तकरीबन 2-3 टाउनशिप में देखा है ग्वालियर में। इस पर आपकी क्या राय है, मतलब कि ऐसा जो बिल्डर्स करते हैं, ठीक है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है पर यार लोगों के पैसे से जुड़ी बात है तो करनी तो पड़ेगी। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ ना, आपको जैसे सिग्नेचर सिटी की जो प्लानिंग है, आपको सेपरेट विलास, आपका इंडिपेंडेंट गार्डन फेसिंग के साथ में, इंडिपेंडेंट रोड फेसिंग के साथ में जो आपका विला है, आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलता है। हमारी प्लानिंग में ना आरजीएच बिल्डिंग सेपरेट सेगमेंट में डिजाइन है और फ्रंट वाले जो टावर्स हैं वो एक सेपरेट लोकेशन पर डिजाइन है। पहले ही कर दिया ना कि यहाँ कमर्शियल बनेगा, एक अलग से ऑलरेडी हम ना कस्टमर के साथ में पहले से ये नहीं बताते, मतलब इस तरीके का हम कोई चीटिंग नहीं करते हैं कि हम ना उनको छुपा के रखें हमारी प्लानिंग क्या है। हम मास्टर प्लान ऑलरेडी उनके सामने लॉन्च करके दिखा देते हैं एक अपने प्रोस्पेक्टस में कि इस तरीके से हमारी एक पूरी टाउनशिप जो है ना वो प्लानिंग ये है उसमें। और बाकी हमारे यहाँ पर वेंटिलेशन की आप जिस तरीके से बात कर रहे हो कि बिल्डिंग के सामने बिल्डिंग है, ऐसा हमारे टाउनशिप में प्लानिंग में नहीं है, क्योंकि हमारा तीनों अलग अलग सेगमेंट डिफरेंट तरीके से डिजाइन है। अगर हमने तीनों बिल्डिंगों में क्रॉस वेंटिलेशन का प्रॉमिस किया है तो तीनों बिल्डिंगों में डिजाइनिंग और उस पर्पज से हम ऐसे जाएंगे कि हमने तीनों में ही क्रॉस वेंटिलेशन को इंट्रोड्यूस किया है, तो उस तरीके से हम हैंड ओवर करने के टाइम पे भी कंस्ट्रक्शन भी इसी तरीके से कराएंगे। इसमें हम कोई भी ऐसा नहीं है कि उनको आज हम कुछ बता दें और कल उनके सामने बिल्डिंग नेक्स्ट बिल्डिंग उनके सामने बना के रख दें और उनको क्रॉस वेंटिलेशन खत्म हो जाए, तो हमारी ये प्लानिंग में होता ही नहीं है। और हम कस्टमर के साथ में जो हमने हमारा एक नाम है और वो है इस तो हम उनके साथ में इस तरीके से अपना चीटिंग करके अपना नाम जो है ना वो खराब नहीं करना चाहेंगे। जो हमने प्रॉमिस किया है वही हम एक्चुअल उनको डिलीवर करके देंगे जो हमने उनको प्रॉमिस किया था। नाम का तो आप सही कह रहे हो कि मैंने वो वाली बात होती है ना कि ट्रस्ट बनने में बहुत टाइम लगता है, टूटने में टक से जी। और जिस ग्रुप पे अपन बैठे हैं ना, इनका नाम लिटरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नॉट जस्ट इन द सिटी बट आई थिंक और भी आसपास के एरिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है नाम, ठीक है। किसी से भी बात करना आप, नाम वाकई में स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल है ना। पिछली बार जिनके साथ पॉडकास्ट किया वो भी यही बात कह रहे थे। मैं पूछता रहता हूँ ना कि जैसे आप इंजीनियर हो जी, तो मैं पूछ रहा था कि भैया ये लोग हाउ दिस पीपल गॉट सो मच मनी, ठीक है। तो he was saying कि this person cheated this person cheated this, but when it comes to this group he could not say anything because completely white क्या बोलते हैं बैकग्राउंड, है ना। तो ये बात तो है ही भैया। एक क्वेश्चन है, ठीक है, अब मैं लगातार वैसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो थोड़े से कंट्रोवर्शियल हैं, ठीक है। सिग्नेचर सिटी लोगों को बहुत दूर लगती है जी, ठीक है, जो कि है भी, माननी पड़ेगी बात कि है भी। तो उसमें आप क्या कहना चाहते हो कि लोकेशन क्या है सिग्नेचर सिटी में, क्या सीन है लोकेशन का? सर अगर सिग्नेचर सिटी की बात करें तो जिस एरिया में अभी सिग्नेचर सिटी लोकेटेड है, ये एरिया आज से 3-4 साल पहले हम बात करें तो एक तरह से ये सिटी से हमारे जो है मेन जो सिटी एरिया है, सेंट्रल पार्ट है ग्वालियर का, वहाँ से दूर लगती थी। बट आज जब डेवलपमेंट इतना बढ़ गया है आगे, तो सिग्नेचर सिटी हमें लगता ही नहीं है कि वो हमारे सिटी एरिया से बहुत बाहर है। आप आज अगर हम जैसे बात करें हमारे रेलवे स्टेशंस, हमारे एयरपोर्ट, हमारे बस स्टैंड, इस तरीके की फैसिलिटी जो ट्रेवलिंग मतलब रूट्स हैं, तो ये सारे के सारे 15 मिनट्स की डिस्टेंस पे अवेलेबल हैं।
और जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, पहले हम बात करते हैं कि पहले हम जब सिग्नेचर सिटी टाउनशिप जो लोकेशन है वहाँ पे अगर आप 5 साल पहले की बात करें तो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था, बट आज के टाइम में ना वहाँ पे कई सारी लग्जरी टाउनशिप का डेवलपमेंट चल रहा है और गवर्नमेंट भी वहाँ पे एक तरह से नए नए डेवलपमेंट करती जा रही है सिटी के अंदर में। वो जो लोकेशन है वो आज के टाइम में सिटी के अंदर में ही मानी जाती है। नगर निगम डिपार्टमेंट वहाँ तक सारी बेसिक अम्यूनिटीज़ को फैसिलिटेट कर रहा है। दूसरी, इन द विसिनिटी ऑफ सिग्नेचर सिटी अगर हम बात करें तो जो बेसिक नीड्स होती हैं लोगों की वो हमें इन द विसिनिटी ऑफ सिग्नेचर सिटी मिलती है। जैसे हॉस्पिटल्स की बात करें, आज की डेट में एक लग्जरी हॉस्पिटल देवराज हॉस्पिटल सिग्नेचर सिटी के पास में है। प्रीमियम स्कूल्स हैं, जैसे आपकी बिरला ओपन माइंड स्कूल्स है, सेंट जोसेफ स्कूल है। आपको बेसिक नीड्स के लिए अगर कोई मार्केट में जाना हो तो 5 to 10 मिनट के डिस्टेंस पे आपको मुरार मार्केट और सिटी सेंटर मार्केट आपको मिलते हैं। आपको जो कनेक्टिविटी रोड की बात करूं तो सिग्नेचर सिटी से बड़ेगांव होते हुए जो आपको 100 फीट वाइड रोड है जो आपको मुरार मार्केट और सिटी सेंटर तक अप्रोच रोड के तौर पे यूज़ करने में मिलती है। तो आप कह ही नहीं सकते कि सिग्नेचर सिटी हमारी टाउनशिप जो है ना वो सिटी से काफ़ी दूर है। ये सिर्फ ना लोगों के कहने का और एक कुछ कहानियां हैं जो लोगों ने अपने दिमाग में बिठा रखी हैं, बट अगर आज की बात करें तो सिग्नेचर सिटी जो है ना वो इन द सिटी के अंदर ही मानी जाएगी। ठीक है भैया, तो बिजली पानी का क्या सीन है पूरी टाउनशिप में? मतलब सर, बिजली पानी की अगर मैं बात करूँ ना तो हम जो बिजली की फैसिलिटी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी में हम ना 33 kVA का जो अर्बन फीडर की जो लाइन है डायरेक्टली गवर्नमेंट के थ्रू, उसके थ्रू हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड होती है। वही हम कस्टमर को 24/7 33 kVA से अर्बन फीडर के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने वाले हैं। मतलब बिजली 24 घंटा है? बिजली 24 घंटे है, मतलब ये गवर्नमेंट की तरफ से जो बिजली आ रही है, शट डाउन होता है तो वो गवर्नमेंट की तरफ से ही रहेगा, हमारी तरफ से नहीं है वो तो इन प्रॉब्लम। बाकी गवर्नमेंट जो हमें अर्बन फीडर जो एक शहरी क्षेत्र की जो बिजली होती है सेम वही बिजली प्रोवाइड हम करा रहे हैं 33 kVA के फीडर के थ्रू। ठीक है। सेम हमारे यहाँ पे ना पानी के लिए अगर हम बात करें तो हम ना अभी बोरवेल पे डिपेंड है। सारे के सारे बोरवेल एक्चुअली हमारे जो टाउनशिप के अंदर की अगर हम बात करें तो 6 से 7 बोरवेल हमने ऑलरेडी अभी बना कर रखे हैं। सारे ही बोरवेल में हमारे यहाँ पे एक अच्छा वाटर लेवल है और हमेशा वाटर लेवल की कोई अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है और नेक्स्ट हमें मालूम है हम कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दूसरा, हमने काफ़ी स्टोरेज टैंक्स बना रखे हैं। बिल्डिंग्स के ऊपर हम बात करें तो ओवरहेड टैंक की फैसिलिटी होती है, नीचे हमने अंडरग्राउंड टैंक बना रखा है जिसमें हम स्टोरेज करके देन हम लोगों को सप्लाई करेंगे। तो नेचुरल जो वाटर है वो हमारे पास जो बोरवेल के थ्रू आने वाला है। इन फ्यूचर गवर्नमेंट के थ्रू म्यूनसिपैलिटी की लाइन आएगी, उससे भी हम एक एक्स्ट्रा बेनिफिट कस्टमर को पानी के थ्रू पानी का दे पाएंगे। ठीक है, तो मैं एक थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। मेरी भी दूसरी फीमेल फ्रेंड्स हैं और मैंने उनका पर्सपेक्टिव जाना है। कोई भी कच्ची कॉलोनी है या इवन जो पॉर्श इलाके है ना, वो रात में मान लो 2 बजे उनको जाना है वॉक पर तो वो नहीं जा सकती। ठीक है, तो अपनी टाउनशिप में अपन फीमेल सेफ्टी का कैसे ध्यान रखते हैं कि जब उनका मन करे वो कर पाए? सर, अगर सेफ्टी की बात करें तो हमारे जो बिल्डिंग्स हैं सारी बिल्डिंग में एंट्रेंस लॉबी पे एक सिक्योरिटी गार्ड की फैसिलिटी है। सारे ऑल जो हम लिफ्ट्स प्रोवाइड कराते हैं, एंट्री लॉबी है, इन सब जगहों पे कैमरा सर्विलेंस हमेशा 24/7 रहता है। जितने भी कवर्ड कैंपस में जितनी भी एंट्री और एग्जिट है वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड, हाई स्टैंडर्ड के सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे जो कि बहुत ही वेल मैनेज्ड तरीके से सिक्योरिटी को मैनेज करेंगे। जो हमारी बाउंड्री वॉल की अगर हम बात करें सेफ्टी पर्पस से तो वो हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर में डिजाइन की हुई है, उसमें भी हमने फेंसिंग का प्रोविजन भी दिया हुआ है। तो बाहर से कोई भी लोग है ना इस कवर्ड कैंपस के अंदर एंटर नहीं हो सकता। तो एक वेल टाउनशिप डिजाइन है जिसमें आप ना कभी भी आप किसी भी टाइम पे आप बाहर घूम सकते हो, आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती क्योंकि इसके अंदर भी कोई भी विदाउट परमिशन एंटर नहीं कर सकता। अभी ना रिसेंटली, क्योंकि मैं रियल इस्टेट मार्केट में ही ऑपरेट करता हूँ भैया, जो भी मेरे मैक्सिमम क्लाइंट्स भी अब मैं ले रहा हूँ रियल इस्टेट के ही ले रहा हूँ। मैं एक बहुत बड़े बिल्डर का पॉडकास्ट देख रहा था कि उनका माइंडसेट कैसा है, वो सोच क्या रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने ना एक चीज़ बोली कि
आज के टाइम पे जो चीज़ अपन लग्जरी मानते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्विमिंग पूल हो गई या जो भी ऐसी चीज़ हो गई लग्जरी मानते हैं, आज से 10 साल बाद ये सब चीज़ें बेसिक नेसेसिटी में आ जाएंगी और लग्जरी अपनी ग्रीनरी, ठीक है, ऑक्सीजन, ये सब हो जाएगा, ठीक है, लग्जरी में। तो इसके ऊपर आपकी क्या मतलब क्या कहना चाहोगे आप, और अपनी टाउनशिप में क्या उस चीज़ की प्लानिंग है ऑलरेडी? सर, अगर बात करें बेसिक नेसेसिटीज को ध्यान में रखते हुए तो हमने टाउनशिप को डिजाइन किया हुआ है, बट बेसिक नेसेसिटी के अलावा भी अगर हम बात करें तो हमने कुछ इस टाइप की मॉडर्न फैसिलिटीज को भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जिसको जो कि एक हाई लिविंग स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो लोगों को ना एक मॉडर्न लाइफ स्टाइल की फीलिंग कराती है। हमने ना इसमें ऑक्सीजन पार्क बनाया हुआ है, जो जिसमें आप इन द मॉर्निंग टाइम आप अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस हैं, तो कई लोग सुबह सुबह मेडिटेशन कर सकते हैं, ऑक्सीजन पार्क में फ्रेश एयर का फील कर सकते हैं। आपको अपने बच्चों के लिए भी कुछ स्पोर्ट्स एरिना टाइप से हमारे कई सारे जोन डिसाइड हैं, जहाँ पे आपको बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल, आपको नेट प्रैक्टिस, क्रिकेट नेट वगैरह खेलने के लिए इस तरीके की सारी चीज़ें हैं, स्केटिंग कोर्ट हैं। तो आपके बच्चों को भी एक स्पोर्ट्स फ्रेंडली जोन मिलते हैं। आपको खुद की हेल्थ से रिलेटेड आपको कई सारे ओपन जिम इक्विपमेंट्स आपको मिलते हैं, जो आप कई बार इंडोर जिम में नहीं करना चाहते हो तो आप ओपन जिम में अपने खुद की हेल्थ को फिट कर सकते हैं। इस तरीके की कई सारी फैसिलिटीज़ को हमने इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है। अच्छा रविंद्र भैया, अभी आपने मेरे को क्वालिटी एश्योरेंस लैब वगैरह दिखा देते, वहाँ पे सिग्नेचर सिटी पे अपन ने पूरा रिकॉर्ड करके सब बनाया। एक बात आप मेरे को बताओ कि जो बंदा पोजीशन लेने आया या खरीदने आया फ्लैट, फाइनली उसको आप सारी चीज़ें चेक करवाओगे, या कि जो जो अपन ने क्लेम्स करे हैं सारे मीट हो रहे हैं क्या? जी बिल्कुल। मैं एक क्वालिटी इंजीनियर हूँ, तो मैं बिफोर और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन क्लाइंट्स को हम बीच बीच में चेक करवाते हैं। क्लाइंट खुद भी आते हैं चेक करने कि कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है वो कौन सा यूज़ हो रहा है, कौन सी टेस्टिंग चल रही है, तो हम उनको दिखाते हैं। और पोजीशन जब हम देते हैं तो क्लाइंट जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक हम ये सारे क्वालिटी पॉइंट जो हैं वो अपने क्लियर करवाते रहते हैं। जब क्लाइंट खुद सेटिस्फाई हो जाता है, हमें क्लीन चिट देता है, तब हम पोजीशन उन्हें देते हैं। ठीक है, मतलब क्लाइंट को जो चाहिए वो एग्जैक्टली आप दिखा के ही देते हैं जो भी। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है कि जैसे मान लो जिनको इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी खरीदना है फ्लैट, या रहेंगे भी, मान लो पैसा तो डल रहा है, तो बिल्डिंग की ना एक लाइफ होती है। अब उस लाइफ के बाद फ्लैट की वैल्यू एकदम से गिरती है, तो लोग फ्लैट्स में अपना पैसा डालने से बचते हैं। वो कोशिश करते हैं कि प्लॉट्स खरीद लें या कहीं विला खरीद लें, फ्लैट में डालने से बचते। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जनरली जो आप बात कर रहे हो वो आप एक तरह से इन्वेस्टमेंट सेफ्टी की बात कर रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टमेंट सेफ्टी के पर्पज से हम ना, पहली बात तो हमारी टाउनशिप जो है वो रेरा अप्रूव टाउनशिप है, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने ना जो कस्टमर के साथ में जो प्रॉमिस किया हुआ है वो पूरा पार्शियली मतलब आपको ट्रांसपेरेंसी मिलती है। और सारे ही कस्टमर जो है हमने जो गवर्नमेंट होते हैं उन सब चीज़ों से एनओसी के साथ में ही हम इस बिल्डिंग को बना के देते हैं लोगों को। तो कोई भी किसी भी कस्टमर के साथ में बिल्डर का कोई फ्रॉड नहीं है। तो आपको इसमें एक तो ट्रस्ट मिलता है, दूसरा हम बिल्डिंग को आज की जो डिजाइन करके जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसमें माइवन शटरिंग का यूज़ कर रहे हैं, देन गुड क्वालिटी मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं। तो आपकी बिल्डिंग नॉर्मल बिल्डिंग से ना 20 से 30 साल इसकी एज ऑल आपकी बढ़ जाती है, तो आपको एक लॉन्ग लास्टिंग और सस्टेनेबल बिल्डिंग का मिलता है। तो आपकी बिल्डिंग जो है ना एक एसेट वैल्यू और इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आपका एक सेफ है। अच्छा, एक चीज़ है कि जब कोई भी इंसान पैसा डाल रहा होता है ना, एक चीज़ देखिए कि मैं भी बिजनेस रन करता हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यू ओरिएंटेड बन जाता है, वो ज़्यादा मीठी मीठी बातें नहीं सुन रहा होता। तो एक मैं आपसे हार्ड क्वेश्चन पूछता हूँ कि यार मान लो मैंने अभी इन्वेस्ट कर दिया आपके एक फ्लैट में, फेज 3 वाले जो विस्टा वाले फ्लैट में इन्वेस्ट कर दिया, माइवन में से जो बनाया हुआ है, 10 साल बाद आपको क्या लगता है कि उस पर्टिकुलर अमाउंट का क्या एप्रिसिएशन वैल्यू एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं? मुझे पैसे की जरूरत पड़ी बेचना है तो। सर, अगर आप बात करते हैं अपनी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन वैल्यू पे, तो एप्रिसिएशन वैल्यू जो है ना वो 2 पैरामीटर पर डिपेंड करती है। एक होता है लोकेशन, देन होता है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। तो हमारी टाउनशिप सिग्नेचर सिटी में ये दोनों ही पैरामीटर पे हमारी टाउनशिप बेस्ट है आज की डेट में, अगर हम बात करें। क्योंकि लोकेशन की बात करें तो
आसपास के इन द विसिनिटी ऑफ द सिग्नेचर सिटी, आज हमारे आसपास के एरिया में बात करें तो एक बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, बेस्ट स्कूल्स हैं, सारे ही एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें इसको लोकेशन के पैरामीटर पे बेटर इसको टाउनशिप में मार्क करती है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करें तो गुड क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड माइबन शटरिंग का यूज़ करते हैं, तो आपकी बिल्डिंग की क्वालिटी वाइज और स्ट्रेंथ वाइज बिल्डिंग आपकी स्ट्रॉन्ग है। देन आपका जो टाउनशिप है एक वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर से डिजाइंड है और आपको एक लेविश ग्रीनरी एरिया अमॉन्ग्स द बिटवीन द नेचर प्रोवाइड होता है। तो आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो असेट्स हैं, वो डे बाई डे जो उसकी एप्रिसिएशन वैल्यू है वो डे बाई डे इंक्रीज होती जाएगी। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो आपका असेट है वो स्टेडली ग्रो करेगा अदर देन दी और टाउनशिप में आपकी प्रॉपर्टीज। थैंक यू रविंद्र जी और विवेक जी, आपने अपना बहुत प्रीशियस टाइम दिया और सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी सिग्नेचर सिटी के बारे में। आई एम वेरी श्योर कि जो लोग भी हमें सुन रहे होंगे उन्हें सब कुछ पता चल गया होगा अब सिग्नेचर सिटी के बारे में। इन्वेस्टमेंट की भी बात हो गई, अपने माइवन कैसे बन रही है वो भी आपने दिखा दिया, क्वालिटी इंश्योरेंस लैब्स भी आपने दिखा दी, रोड्स की क्वालिटी, सीवेज की क्वालिटी, वाटर टैंक्स, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़ की बात हो गई। सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दिस पॉडकास्ट व्हिच वी डिड टुगेदर एंड आई होप टू मीट यू रियली सून इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट जो भी अपन करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग टाइम।